कक्षा 10वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे और वे इस कोरोना काल की विषम परिस्थिति में अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु प्रयासरत होंगे। बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी अपने ज्ञान में वृद्धि व स्वाध्ययन में बढ़ोतरी करते हुए नित नए अध्ययन के द्वारा अपने विषय ज्ञान में नित नई रचनात्मकता के साथ वृद्धि करते जा रहे होंगे। वे अपने अभिभावकों और शिक्षकों के सहयोग से अपने आशानुरूप अंक प्राप्त कर अपने लक्ष्य को प्रगाढ़ करने में समर्थ हो सकेंगे। इसी आशा से मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी, DPS हल्द्वानी लामाचौड़, आप सबके सम्मुख आज हिंदी शिक्षण के अंतर्गत कवि मंगलेश डबराल द्वारा रचित कविता संगतकार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रस्तुत कविता संगतकार के माध्यम से कवि मंगलेश डबराल जी ने संगीत गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकारों बारे में प्रकाश डाला है। वे बतलाते हैं कि किस प्रकार से संगतकार मुख्य गायक का साथ देते हुए अपने आप को छिपाकर अपने एक असीम त्याग और सहयोग को संगतकार के रूप में मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर में साथ देता है, जो उसकी मनुष्यता और परोपकार की भावना को इंगित करता है। संगतकार गायक को हमेशा साहस देता है कि वह कभी भी अकेला नहीं है। वह हमेशा अपने गायन को श्रेष्ठता प्रदान कर सकता है, क्योंकि हम जैसे संगतकार हमेशा उसे सहयोग देने हेतु तत्पर हैं। यह कवि मंगलेश डबराल जी ने बताया है कि संगतकार नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के क्षेत्र में ही नहीं अपितु दैनिक क्षेत्रों में भी मुख्य नायक का साथ देकर अपनी भूमिका स्पष्ट करते हैं। प्रायः आपने देखा होगा, एक मजदूर के रूप में संगतकार जैसे लोग ही एक राजगीर को श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। एक भवन निर्माण करने वाला कारीगर अनेकों संगतकार जैसे लोगों की सहायता से एक भव्य भवन का निर्माण करता है और ख्याति अर्जित करता है, जबकि संगतकार जैसे लोग उसके साथ कार्य करते हुए अपने अमूल्य योगदान को त्याग के रूप में देते हुए किसी प्रकार का कोई सहयोग या पुरस्कार की भावना नहीं रखते हैं। यहाँ कवि ने संगतकार के रूप में उन लोगों पर अपना ध्यान आकर्षित कर उन लोगों की भूमिका को स्पष्ट किया है जो मुख्य गायक का साथ देते हैं और मुख्य गायक को उसके गायन क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रतिभा, श्रेष्ठ सम्मान और श्रेष्ठता अर्जित करवाते हैं। वे स्वयं को किसी भी प्रकार का सम्मान न दिलाकर गायक को ही श्रेष्ठता दिलवाना चाहते हैं। चलते हैं कविता की ओर। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चलक जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था।
तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यहाँ कवि ने संगतकार की मुख्य भूमिका को स्पष्ट किया है। चलते हैं भावार्थ की ओर। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देते कवि मंगलेश डबराल जी कहते हैं कि जो मुख्य गायक होता है उसका जो चट्टान जैसा भारी स्वर होता है उसको एक आवाज़ साथ देती है और वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई जैसी होती है। अर्थात वह आवाज़ सुंदर होती है लेकिन बहुत धीमी कमज़ोर जैसी प्रतीत होती है। वह संगतकार की ही आवाज़ होती है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि वह आवाज़ संगतकार के रूप में उसके छोटे भाई की है या उसके शिष्य की है, दूर के रिश्तेदार की आवाज़ है। मुख्य गायक की गरज में वह जो आवाज़ है, संगतकार के रूप में वह जो आवाज़ है, मुख्य गायक की आवाज़ के साथ ही धीरे 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 चलती रहती है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। आज ही नहीं, संगतकार प्राचीन काल से जब गायन का क्षेत्र प्रारंभ हुआ था तभी से वह मुख्य गायक के साथ अपनी आवाज़ मिलाता आया है। अर्थात संगतकार का महत्व संगीत के क्षेत्र में बहुत पुराने समय से है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, कवि कहते हैं कि गायक जब गाते गाते अंतरे की आपने देखा होगा जब कोई गायक गीत गाता है तो वह इतना सुरमय हो जाता है कि उसको याद नहीं रहते कि मैं कहाँ हूँ, क्या किस जगह पर मैं गा रहा हूँ। तो वह गाते गाते अपनी सुर के धुन के ताल में भटक जाता है। तभी पीछे से छोटी सी संगीतकार की मंदिम मंदिम आवाज़ उसे सुनाई देती है और वह संभल जाता है, पुनः अपनी सुर लय ताल अपनी पंक्ति पर आ जाता है। वही यहाँ पर कवि समझाना चाहते हैं कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपनी ही सरगम को लांघ कर वह संगीत या धुन के कारण धुन में डूबता हुआ आगे निकल जाता है, उससे पता नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ। आपने देखा होगा कभी कभी तल्लीनता में हमें ध्यान नहीं रहता कि हम कहाँ पर हैं, इतने तल्लीन हो जाते हैं, समय का पता ही नहीं रहता। आप लोग देखा होगा कुछ विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते इतने तल्लीन होते हैं उनको समय का ही भान नहीं रहता कि मैं इस समय कितने समय में बैठा था और कितना समय इस समय हो गया है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब वो तल्लीनता में खो जाता है अपने गायन के क्षेत्र में या अपनी सरगम को लांघ जाता है और भटकता हुआ किसी अनहद में चले जाता है, गाते 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 उसकी धुन आगे बढ़ते रहती है, तब संगतकार उसे संभालता है, अपनी आवाज़ के द्वारा उसे सहारा देता है, उसे वापस अपनी जगह पर लाता है, वापस उसकी पहचान बतलाता है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। तब इस स्थिति में जो संगतकार होता है वही स्थाई कि किस बात पर गायक गीत गा रहा था, किस पंक्ति पर वह था, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह गायक का पीछा छूटा हुआ सामान को समेट रहा है, अर्थात पीछे जो गीत उसका छूट गया है वह उस गीत की ही उसको याद दिलाता है मुख्य गायक को संगतकार, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन। और वह संगतकार उसे याद दिलाता है उसका बचपन कि जब वह नौसिखिया था, नया नया गीत सीख रहा था, तब भी वह ऐसा ही भटक जाया करता था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। तार सप्तक
आपने देखा होगा संगीत का एक सप्तक होता है, सप्तक सबसे ऊंचा, जहाँ पर आवाज़ बहुत तीव्रता के साथ बोली जाती है, निकाली जाती है, और जब उसका गला बैठने लगता है प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, और उसको लगता है, गायक को लगता है कि उसकी प्रेरणा अब उसका साथ छोड़ दे रही है, उत्साह अस्त होता हुआ, और उसका उत्साह अस्त होता सा लगता है कि अब मैं नहीं गा पाऊंगा, तो तुरंत पीछे से आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ उसको लगता है कि आवाज़ में अब मेरी वो बात नहीं रही है, मेरी आवाज़ पूरी लाइन के अनुरूप नहीं चल रही है। तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता, और ऐसी स्थिति में मुख्य गायक को धैर्य बंधाता हुआ संगीतकार का हल्का हल्का मंदिम स्वर उसको एक आराम देता है, विश्राम देता है, उसे धैर्य बंधाता है कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम गा सकते हो, ये लीजिए और इस अंतरा को पकड़ो और गाओ। और फिर वो अपनी आवाज़ को धीमी कर देता है। कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, ऐसी स्थिति में कहीं से उसके साथ देने वाले संगीतकार का स्वर निकलकर उसके सामने आता है। कभी कभी वह यूँ ही दे देता है उसका साथ, और संगीतकार कभी कभी आवश्यकता न होने पर भी गायक का साथ दे देता है। अर्थात आपने देखा होगा कभी कभी गीत के बीच में भी कोई आवाज़ गीत के साथ, गायक के साथ मिल जाती है। यह बताने के लिए वह अकेला नहीं, यह आवाज़ इसलिए होती है कि वह यह बताती है कि तुम अकेले नहीं हो, आप आराम से गाओ, पूरे उत्साह से गाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और यह भी बताने के लिए जो धुन तुमने निकाल दी है वह धुन तुम्हारे द्वारा दोबारा से निकाली जा सकती है। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है। कवि मंगलेश डबराल जी ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि संगीतकार की आवाज़ में जो मुख्य हिचक या मंदिम आवाज़, जो कंपायमान आवाज़ सुनाई देती है, वह उसकी घबराहट नहीं, संगीतकार की घबराहट नहीं, बल्कि उसका साथ देने का एक प्रकार है जो मुख्य गायक को श्रेष्ठता देने के लिए अपने आप को कमतर बना करके निकाली जाती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है। या कवि कहते हैं संगीतकार के द्वारा कभी भी अपनी आवाज़ को गायक की आवाज़ से ऊंचा न उठाने का प्रयास रहता है, ताकि गायक की श्रेष्ठता भंग ना हो सके, गायक की श्रेष्ठता खंडित न हो सके, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। कवि ने यहाँ पर संगीतकार के महत्व को स्पष्ट किया है। वह कहते हैं कि उसकी यह व्यवस्था नहीं समझी जानी चाहिए, उसका ऐसा प्रयास कि वह गायक से तेज नहीं गा सकता, बल्कि उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। मनुष्यता यही कि वह अपने से आगे अपने गायक को भरोसा दिलाना चाहता है, गायक को प्रसिद्धि दिलाना चाहता है, गायक को श्रेष्ठता दिलाना चाहता है, इसलिए उसने आवाज़ अपनी धीमी की हुई है। अर्थात कवि ने यहाँ संगीतकार के महत्व को स्पष्ट किया है कि संगीतकार के माध्यम से ही एक गायक अपनी श्रेष्ठता को अर्जित करता है। यदि संगीतकार ना हो तो गायक उस सुर लय ताल के साथ अपने गायन क्षेत्र में प्रवीणता हासिल न कर सकेगा, और उसे वह प्रसिद्धि, वह श्रेष्ठता न प्राप्त हो सकेगी। यहाँ पर संगीतकार के माध्यम से कवि ने गायन के क्षेत्र के साथ ही अनेक क्षेत्रों में कार्य करने वाले अनेक लोगों के सहयोग पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार से वे अपने नायक के साथ साथ कार्य करते हुए उसे अपना सहयोग प्रदान कर उसकी प्रसिद्धि और सम्मान में बढ़ोतरी करते हैं। काव्य सौंदर्य का भाव सौंदर्य, यहाँ कवि ने गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका पर प्रकाश डाला है। द्वितीय, यहाँ कवि ने संगीतकार के सहारे अन्य मुख्य नायक, मुख्य लोगों का साथ देने वाले श्रमिक वर्ग की भी श्रेष्ठता व परोपकार को सिद्ध किया है। काव्य सौंदर्य, भाषा, परिष्कृत साहित्यिक हिंदी, छंद, स्वच्छंद कविता, रस, उत्साह का संचार यहाँ पर है, वीर रस, अलंकार, अनुप्रास, कभी कभी पुनरुक्ति प्रकाश, गुण, प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा। इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से कवि
मंगलेश डबराल जी ने संगीतकार के माध्यम से मुख्य गायक जैसे श्रेष्ठ नायकत्व का कार्य करने वाले लोगों का साथ देने वाले श्रमिक वर्ग की श्रेष्ठता को प्रकाशित किया है। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इन पंक्तियों के भावार्थ को भली भांति समझ चुके होंगे। इन्हें वे अपने वाक्यों में लिखने हेतु प्रवृत्त व दक्ष हो चुके होंगे। इसी आशा से चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। प्रश्न नंबर 1, संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है? संगीतकार के माध्यम से कवि दूसरों को सहयोग प्रदान कर शिखर तक पहुंचाने वाले व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है, जिसमें मजदूर एक राजगीर के साथ कार्य करने वाले मजदूर, एक हलवाई के साथ करने वाले उसके कार्यवाहक, एक ड्राइवर के साथ कार्य करने वाला उसके क्लीनर जैसे आदि अनेक श्रमिक वर्ग के लोग होते हैं। प्रश्न नंबर 2, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा फिल्म क्षेत्र, संचार क्षेत्र, प्रकाशन जगत, चिकित्सा जगत, कला जगत आदि निर्माण कार्यों जैसे सभी क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 3, संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? संगीतकार सहायक गायक और वादक के रूप में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। कवि यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से यह स्पष्ट कहना चाहते हैं कि और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, संगीतकार की आवाज़ में जो एक हिचक, जो आवाज़ की मंदिमता सुनाई देती है या अपने स्वर को न ऊंचा उठाने की कोशिश, या वह अपने स्वर को न ऊंचा न उठाने का प्रयास करता है, उसे उसकी विफलता नहीं समझना चाहिए। उसे यह नहीं समझना चाहिए कि उसे वह चीज़ आती नहीं है, वह गायन का अभ्यास नहीं जानता है, बल्कि वह सब कुछ जानता है, लेकिन केवल वह परोपकारवश अपने नायक को श्रेष्ठता, एक गायक को श्रेष्ठता प्रदान करने के लिए जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसकी आवाज़ मुख्य गायक या मुख्य नायक के कार्यों से आगे ना निकल सके, मुख्य गायक को वह प्रभावहीन न कर सके। वह परोपकारवश ऐसा जानबूझकर करता है ताकि उसके नायक गायक को श्रेष्ठता मिल सके, प्रसिद्धि मिल सके, जिससे उसे असीम आनंद की तृप्ति हो सके। प्रश्न नंबर 5, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। आपने देखा होगा जब भी कहीं कोई आविष्कार किया जाता है तो उस आविष्कार में एक आविष्कारक होता है, अनेक लोग उसका साथ देते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई भवन निर्माण किया जाता है तो उसमें एक राजगीर होता है, बाकी अन्य श्रमिक होते हैं जो उसमें पूरा सहयोग करते हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से एक इंजीनियर एक पुल का निर्माण करता है और कितने श्रमिक उस पुल में, जने कितने छोटे छोटे इंजीनियर उसको राय देते हैं। राजनीति वर्ग में ही ले लीजिए, आज मोदी जी प्रसिद्धि के शीर्ष पर पहुँचे हैं, लेकिन वह अकेले उस प्रसिद्धि के हकदार नहीं, बल्कि उनके साथ कार्य करने वाले अनेक ऐसे छिपे हुए लोग हैं जो उन्हें अपना सहयोग प्रदान करते रहते हैं। प्रश्न नंबर 6, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है, उस समय संगीतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगीतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। संगीतकार की
मुख्य गायन के साथ विशेष भूमिका होती है। गायक जब कार्यक्रम प्रस्तुत करते करते भावमग्न हो जाता है, उसे केवल अनहद का आभास होने लगता है, तब इस स्थिति में संगीतकार ही मुख्य गायक को पीछे से सहयोग देकर पुनः मुख्य भूमिका में लेकर आता है। प्रश्न नंबर 7, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस प्रकार से संभालते हैं। आपने देखा होगा, प्रायः यदि व्यक्ति सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी संगीतकार की तरह ही संभालते हैं। पिता को पुत्र, उसके मित्र और अन्य परिवारजन, अन्य आसपास के लोग उसे सहारा देते हैं, उसे भरोसा दिलाते हैं कि उसके द्वारा किया गया कार्य सही है और वह यह कार्य पुनः कर सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही ले लीजिए, यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है और वह अपने उस बीमारी से पूरी तरह आहत हो जाता है, उसका साहस छूट जाता है, तो उसे अन्य लोग, घर परिवार, मित्र बतलाते हैं कि तू ही एक ऐसा नहीं है जो इस परेशानी से जूझ रहा है, तू संघर्ष कर और एक न एक दिन इस परिस्थिति पर अवश्य विजय प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तरों को भी भली भांति समझ चुके होंगे और वे इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में अपने वाक्यों के द्वारा लिखने में समर्थ हो चुके होंगे। इसी आशा से पुनः एक बार आपका धन्यवाद।